राजपुर गांव की सुबह थी। खेतों में हल चलाने की आवाज, बैलों की घंटियां और हवा में उड़ती धूल, इन्हीं के बीच रहता था मनोहर, मेहनती और सीधा साधा इंसान। उसकी बीवी मेघा नाम के हिसाब से ही नम्र, खूबसूरत, मगर घमंडी और गुस्सैल थी। वैसे तो दोनों में सब ठीक था, मगर अब मनोहर का मेघा के साथ जीना मुश्किल हो चुका था। अरे मेघा, खाना तैयार है क्या? पेट में चूहे नहीं भैंसे नाचने लगे हैं। खाना नहीं, अभी तक तो नहीं बना। मैं पार्लर गई थी स्पा कराने, अभी अभी आई हूँ। जरा बाल सुखा लूं, फिर रोटियां बेलती हूँ, ठीक है? क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? सुना नहीं, मैं भूख से तड़प रहा हूँ और तुम मुझे अपने पार्लर और बालों की बातें सुना रही हो। हाँ तो क्या हुआ? कहा ना बाल सुखाकर बनाती हूँ खाना। थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ ना, कर दूंगी सब। तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस रवैये से। घर की तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं रहती है। मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही समझदार भी होगी, मगर तुम्हें तो अपने खूबसूरती के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। ओफ, अब बस भी करो। हर रोज यही बात, सुबह से खेत खेत करते रहते हो और रात को मेघा ये नहीं करती, मेघा वो नहीं करती। तुम्हारा क्या कहना है? क्या मैं घर में भिखारी की तरह बैठूं? ये मुझसे नहीं होगा, समझ गए? इसलिए जो है उसमें खुश रहना सीखो और दूसरों को भी चैन की सांस लेने दो, वरना एक दिन मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ तो जाओ ना, मगर मुझे पता है कि तुम जाओगी नहीं, वरना पार्लर के पैसे कौन देगा? आए मुझे धमकी देने वाली। तो कुछ ऐसा था मनोहर और मेघा का रिश्ता, तकरार में लिपटा हुआ, जहाँ हर दिन वहीं से शुरू होता और अंत बड़े झगड़े से होता। लेकिन मनोहर सच में तंग आ चुका था। घर में उसे ठीक से खाना पानी तक नहीं मिलता था, इसीलिए उसने अपने हाल का हल ढूंढ लिया था। मेघा आईने के सामने एक मोटा सा फेस पैक लगाए बैठी थी। तभी वो आईने में देखती है कि मनोहर दरवाजे पर एक सांवली भरे शरीर वाली औरत के साथ खड़ा है। हे भगवान, ये कौन है? मनोहर, ये कौन है तुम्हारे साथ? और तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो, जैसे कोई मेला जीत कर आए हो? बताता हूँ मेघा, ये है सुधा। अब से ये भी इस घर की गृह लक्ष्मी है। क्या मतलब गृह लक्ष्मी? कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली ना? हे भगवान, तुमने दूसरी शादी कर ली वो मुझसे बगैर पूछे? तुमसे पूछने का कोई फायदा होता क्या मेघा? फालतू के झगड़े होते, जिससे मैं तंग आ चुका था। इसीलिए मैंने अपनी तरकीब ढूंढ ली है, ताकि मुझे मेरे घर में 2 वक्त की रोटी तो मिल सके और किसी का साथ भी। 2 वक्त की रोटी? मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें ये 2 वक्त की रोटी कैसे मिलती है, और देखूं जरा कैसी पसंद है तुम्हारी। मान गए, मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम इस काली मोटी औरत को लेकर आए। ये तो देख लेना, पछताओगे, तुम पछताओगे और एक दिन मेरे पास वापस आओगे मेघा मेघा करते हुए। ठीक है, देख लेंगे। देखिए, आप दोनों खामोश हो जाइए। और दीदी? दीदी? कौन दीदी? देख, मैं तेरी दीदी नहीं हूँ, समझी? आई बड़ी दीदी बोलने वाली। भाई वाह, क्या ही स्वागत हुआ था सुधा का घर में। मनोहर ने जैसा सोचा था, मेघा ने बिल्कुल वैसा ही तमाशा किया। लेकिन अब मनोहर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो और सुधा धीरे धीरे अपना संसार बसाने लगे थे। मनोहर रोज खेत में काम करता और सुधा घर संभालती, सबके लिए खाना बनाती, यहाँ तक कि मेघा के लिए भी। और मेघा आराम फरमाती रहती। सुधा, ओ सुधा, जरा इधर आना। जी कहिए, क्या हुआ? जितना मोटा शरीर उतनी ही मोटी अकल। ये क्या है? मैंने तुझसे काली चाय लाने को कहा था ना, और तू इसमें दूध भी डाला है, ऊपर से शक्कर भी। क्या मुझे भी खुद की तरह मोटा बनाने का इरादा है तेरा? हाँ? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं सुनना। जा फिर से बनाकर लेकर आ। और अगर भूल गई हो कि काली चाय कैसी होती है, तो एक बार आईने में खुद का चेहरा देख लेना, सब समझ आ जाएगा। मेघा के ताने और रौब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। सुधा बेचारी सब सहती रहती, नजरअंदाज करती रहती, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मनोहर और सुधा पुराने टिन के डिब्बे में रखा चना गुड़ खा रहे थे। अरे सुधा, तुम तो इतना बढ़िया चना भूनती हो, ऐसा लगता है तुम तंदूर में ही जन्मी थी। अरे जी, आप भी ना
कुछ भी बोल देते हैं। दोनों की हंसी हवा में गूंज रही थी। तभी मेघा हाथ में पंखा लिए तमतमाते चेहरे के साथ वहाँ आ पहुंची। वाह रे वाह मनोहर, अब तो तू इस सुधा के साथ बैठ कर चने भी चुगने लगा है। वाह सुधा वाह, मजा आ गया। दूसरों का सुख छीनना कोई तुझसे सीखे। बस करो मेघा। अच्छा, मैं बस करूं? और ये जो दिन रात तुमसे चिपक कर बैठती है उसका क्या? हाँ, आजकल तो तुम्हें मैं नजर भी नहीं आती। खाना भी यही देती है तुम्हें हाथ में परोस कर, तो फिर मैं क्यों दिखूंगी? हाँ, दुरुस्त कहा तुमने। दिल से खिदमत करती है वो मेरी, इसीलिए मुझे इसके सिवा कोई और दिखता ही नहीं है। मनोहर की बात सुनकर मेघा का गुस्सा और बढ़ गया। वो सुधा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगी। तेरी वजह से सब हो रहा है। मेरी खुशियों का रास्ता काटने वाली काली बिल्ली तू है। अब तू यहाँ नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से, निकल। मेघा अपना आपा खो चुकी थी, मगर अब वक्त आ चुका था कि सुधा भी जवाब दे। छोड़ो मुझे, बहुत बोल लिया तुमने मेघा। मैं चुप थी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़ जाओगी। मेरे रूप को देखकर मुझे नाम देने वाली, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तू मुझे उल्टा जवाब दे रही है। हाँ, दे रही हूँ, क्योंकि मैं दिन भर तुम्हारी तरह आईने में नहीं झांकती। पढ़ी लिखी हूँ, घर संभालती हूँ, और हाँ, स्कूल में कुश्ती की चैंपियन भी थी मैं, समझी? वरना अच्छा कुश्ती की चैंपियन थी तो ठीक है। अब देखेंगे कौन किस पर भारी पड़ता है। कल हमारे खेत में तेरी और मेरी कुश्ती होगी। जो जीतेगी वही घर में रहेगी। मंजूर? मंजूर है। इसे कहते हैं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। मेघा ने जोश में आकर इस औरत को चुनौती दे दी, जो कभी कुश्ती की चैंपियन रह चुकी थी। कुश्ती की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब लोग जोश से मनोहर के खेत में पहुंच चुके थे। वाह रे वाह, आज तो मजा आएगा। अरे वो तो आएगा ही, दोनों सौतने भिड़ने जो वाली हैं। देखो तो सही, रूहत बनाम मेहनत की जंग है ये। सच कहा भाई, कोई भी जीते हमें तो मजा ही आएगा। सारे गांव वाले खेत के चारों ओर दिल थाम कर बैठे थे। वहीं दूसरी ओर मनोहर माथा पकड़कर बैठा था। अखाड़े के बीच मेघा चमकदार साड़ी में मेकअप से लिपटी खड़ी थी। वहीं सुधा सादी सूती साड़ी में हाथों में मिट्टी मलकर तैयार थी। तैयार है तू हारने के लिए काली बिल्ली? मैं तो तैयार हूँ। भगवान करे इस बार तू कम से कम चलने लायक रहे। देख लेंगे। तभी ढोल बजा। भीड़ ने शोर मचाया। शुरू करो, शुरू करो। दोनों आमने सामने आ गईं। पहले मेघा ने सुधा को धक्का देने की कोशिश की, मगर सुधा टस से मस ना हुई। अचानक सुधा ने मेघा के पैर पकड़े और जोर से पटक दिया। मेघा सीधा जमीन पर जा गिरी और खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। सुधा जीत गई, सुधा जीत गई। मनोहर ने दौड़कर सुधा को गले से लगा लिया। वहीं दूसरी ओर मेघा जैसे तैसे साड़ी संवारते हुए उनके पास आई। मैं हार गई सुधा, पर तुझसे नहीं, अपने अहंकार से। मुझे माफ कर दे। अब तुम मेरी दुश्मन नहीं, मेरी बहन हो। आओ गले लग जाओ। दोनों गले मिली और गांव भर में तालियों की गूंज उठी। उस दिन से दोनों सौतने नहीं, बल्कि सच्ची सहेलियां बन गईं।